हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरटी क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम। दोस्तों, ये गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो आप सरलीकरण कैसे करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको भाग देना पड़ता है कि दोनों संख्याएं किस संख्या से कट रही हैं। जैसे कि 2 से कट रही है तो 2 से काट के हम उसको सरल कर लेते हैं। तो विभाज्यता के जो नियम हैं, आज हम इनमें चर्चा करेंगे। विभाज्यता के नियम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दोस्तों, सरलीकरण हर एक में, कैलकुलेशन हर एक में करनी पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन गणित का लगाएंगे तो उसका मतलब ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। और विभाज्यता के नियम को हमने बहुत ही आसान बनाया है, आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने फॉर्मेट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जहां आप कई एक तरीके याद कर देते थे, वहां सिर्फ ये 4 तरीकों के आधार पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान हमने आपके लिए बनाया है गणित को। और गणित की हमने यहाँ पर सीरीज शुरू कर दी है। इससे पहले हम 3 लेक्चर जा चुके हैं। आज लेक्चर हमारा ये चौथा है। यहाँ पर हमारा कौन सा लेक्चर है? ये चौथा लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर लिखना थोड़ा बाय मिस्टेक छूट गया है। और 3 लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर आपको मिलेगा मैथ कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स जो मैथ का है उसमें आप देखेंगे तो सारी वीडियो क्रम वाइज पढ़ी है, लेक्चर उस पर लिखे हुए हैं। आप एक लेक्चर, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आप आगे देखते जाइएगा, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। और आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विभाज्यता के जो नियम हैं वो प्रत्येक को आना गणित में बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि हम विभाज्यता के नियमों को पढ़ेंगे कैसे। तो चलिए बात करते हैं विभाज्यता के नियम की। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहली चीज, जैसे आप देख रहे हैं 2 से विभाजित होने का नियम, फिर हम पढ़ेंगे 4 से, फिर पढ़ेंगे 8 से। ये क्यों पढ़ेंगे ऐसे? क्योंकि ये एक ही पैटर्न पर आधारित है, इनमें एक ही जैसा रूल लगता है इसलिए। तो 2 में क्या रूल लगता है? 2 में अगर किसी संख्या का लास्ट अंक यानी इकाई अंक 2 से कट जाएगा तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, और नहीं कटेगा तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। जैसे इसका इकाई अंक कितना है? 4, काट दो 2 से, कट जाएगा, यानी ये संख्या 2 से कट जाएगी 584। ये 2 है इसका इकाई अंक, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2, यानी ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। तीसरे अगर देखें तो 7 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर 2 3 6 एक शेष बचेगा, इसलिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। और इसमें 0 है, यानी ये तो पहले से ही किसी से भी काटोगे कटा हुआ है, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, भाग हो जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये पहले से कटा हुआ, ऑलरेडी 0 है यहाँ पे पहले से, शेष पर 0 पहले से है, इसका मतलब ये संख्या कट जाए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई संख्या आती है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 का सिंपल था। अब 4 का समझिएगा यहीं पे। 4 में क्या होगा? जिस तरह से आपने 2 में पीछे का एक अंक देख रहे थे, इसी तरह से 4 में पीछे के 2 अंक देखेंगे, सिर्फ 2 अंक ये आप देख रहे होंगे। जैसे अगर हम 312 की बात करें तो 12, 52 24 की बात करें तो 24, 54,214 की बात करें तो 14 में, और 78,560 में बात करें तो 60 में भाग देके देखेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 अंक। संख्या कितनी भी बड़ी हो, लो हमने संख्या लिख दी ये। अब इसमें लास्ट के 2 अंकों में देख लो 4 का भाग, 4 8 32 कट गया, यानी ये संख्या पूरी इतनी बड़ी सारी सारी संख्या किससे कट जाएगी? ये आपकी 4 से कट जाएगी। इसी तरह से है 8 का। दोस्तों, आपको बता दूं, क्योंकि ये रूल बहुत ही आसान है, क्योंकि 2 में क्या होगा याद करना भी आसान होगा। 2 में अंतिम एक अंक देखेंगे, 4 में अंतिम 2 अंक देखेंगे, और 8 में अंतिम 3 अंक देखेंगे। कितने? 3। जैसे अगर हम 3024 की बात करें तो 0 2 4, 3024 में क्या है? 0 2 4, इसमें 8 का भाग दो, 8 3 24 पूरा कट गया, यानी ये संख्या 8 से कट जाएगी। सीधा देख के पता चल जाएगा। 816 है लास्ट में, 8 1 6 काटो, 8 1 8, 8 2 16 कट गया, यानी कि ये संख्या भी 2 से, सॉरी 8 से कट जाएगी। तीसरा 65 88, लो अब इसमें लास्ट के क्या है? 5 8 8, काट के देखते हैं 8 से। 8 सत्ते 56, बचा 2 28 हो गया, 8 3 24, 8 5 40, 8 चौक 32, नहीं कटेगा। इसका मतलब जब हमारा 588 8 से नहीं कटा तो ये संख्या 65 88 8 से नहीं कटेगी, यानी विभाजित नहीं है। इसी तरह से ये लाला देख लो, इसमें है लास्ट में 768। अब 768 में आप 8 का भाग दे दो, 8 ने 72, बचा 4, 8 6 48 कट गया, यानी ये संख्या कितने से कट जाएगी? 8 से विभाजित है। तो रूल तो समझ में आ गया। 2 में अंतिम एक अंक, 4 में अंतिम 2 अंक, और 8 में अंतिम 3 अंक। तो याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, इनके खंड कर लो। 2 का एक ही खंड होगा, इसलिए इसका अंतिम एक अंक देखेंगे।
4 का खंड हो जाएगा, 4 अगर इसके खंड करेंगे तो 2 गुणा 2, इसमें खंड कितने हुए, 2 खंड, 2 खंड हुए, इसीलिए इसके अंतिम 2 अंक देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 8 में 8 के अगर हम देखें तो क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब इसके 3 खंड हुए, इसलिए इसके अंतिम 3 अंक देखेंगे, और अगर उन अंतिम 3 अंकों में भाग चला गया तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए, जिस प्रकार से हमने देखा 2 का, 4 का और 8 का, अब देखेंगे हम 3 का और 9 का। बहुत ही आसान है, 3 और 9 एक ही पैटर्न पर आधारित है। क्यों, देखिए सबसे पहली बात यह है कि 3 और 9 में एक ही पैटर्न कौन सा लगता है, अंकों का योग। जैसे यहां पर इसको हम लिख लेते हैं अंकों का योग और अपॉन में 3। 9 का क्या होगा, वही सेम, अंकों का योग अपॉन में 9 का है तो अपॉन में 9, बस इतना सा अंतर है। अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी। ये तो आपने लिखा हुआ देखा। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं कि हमें योग नहीं करना पड़ेगा, बिना योग के हम डायरेक्ट छोटा कर लेंगे, तो वो भी देखेंगे हम कैसे। तो सबसे पहले हम इन चीजों को समझते हैं। तो अंकों का योग, अगर हम इसमें 52 17 5 2 1 7 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 1 8 7 15, और 15 बटे में अगर हम 3 कटेंगे तो 3 5 15, यानी पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 52 17 क्या है, 3 से कटने वाली संख्या है। चलिए 85 33 देखते हैं। 8 5 13 और 3 17, 17 और 3 21, 8 5 13 और 3 16 और 3 19, सॉरी, तो 19 19 अगर हम काटें 3 से तो नहीं कट रहा, तिचक 18, एक बच गया, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। उसके बाद आता है 72,594, अगर इनका योग करें तो 7 और 2 9 5 14, और 9 23 और 4 27 बट्टे 3 करो, 3 ने 27, कट गया तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। इसी तरह से 15,384 है, तो 5 और 1 6 और 3 9 और 8 17 और 4 21, और अगर हम 21 को 3 से काटेंगे तो कट गया, यानी ये संख्या 3 से कटने वाली है। तो एक संख्या थी जो 3 से नहीं कट रही थी, हम समझ गए 3 का नियम क्या है। अब इसकी ट्रिक क्या है, अब देखिए ट्रिक ये है, आप कोई सा भी उठा लेना, जैसे 5 2 1 7। अब इसमें ये देख लो कि कहीं 6 9 3 3 के पहाड़े में जो आता है 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, ये जोड़ करके अगर बन गया तो उसे छोड़ दो। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें 5 5 को 1 चाहिए 6 बनने के लिए, तो 5 और 1 6 काट दिया, तो हमारा 7 और 2 9 रह गया, सीधा सीधा बन गया, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। इसी तरह से हम देखते हैं ये 7 2 5 9 4 जो अभी आपने किया था। अब इसको आपको क्या करना है, 7 को कितना चाहिए 9 बनने के लिए, 2 चाहिए, तो 7 और 2 9 कट जाएगा 3 से, क्योंकि 3 के मल्टीपल बनाने हैं। 9 सीधा कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, यानी ये सारे कट गए। अगर हम देखें 85 33, ठीक है, तो अभी यहाँ पे 8 और 5 13 हुआ, तो अब यहाँ पर तो 13 को तो बन नहीं रहा, कोई अगर नहीं बन रहा है तो हमें सीधा ऐड कर लेना। समझ गए। तो चलिए ऐसी तरह से हम 9 को देखते हैं। जैसे 9 में आया क्या 648, ठीक है, कितना आया 648। अगर 648 आया तो देखो 9 से भाजित होने का नियम है अंकों का योग, 6 और 4 10 और 8 18, 648 में अंकों का योग 18 बट्टे में 9 कट गया, इसका मतलब 648 संख्या कट जाएगी। अगला आया 25 92, अगर हम इनको जोड़ें 2 और 5 7 और 9 16 और 2 18, ये भी 18 हुआ, तो 18 बट्टे में अगर 9 करेंगे तो ये भी कट जाएगा, इसका मतलब 25 92 भी संख्या कट जाएगी। अगला आता है 5 6 8 9, तो इसको जोड़ेंगे अगर हम 5689 कटेगी कि नहीं, तो 5 और 6 11 11 और 8 19 19 और 9 28 28, अगर हम 9 से काटे तो नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। और अगली संख्या देखो बड़ी इसलिए लिखी है क्योंकि इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो पहले हम जोड़ते हैं, उसके बाद 2 और 5 7 और 6 13 और 9 22 और 8 30 और 7 37 37 और 4 41 और 4 45, अगर 45 देखें तो 9 से कट गया, 9 पंजे 45, इसलिए ये संख्या भी 9 से कट जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये संख्या बहुत बड़ी है, कौन सी संख्या क्या है, अभी इसको हम एक ट्रिक के फॉर्म में समझते हैं कि इसकी ट्रिक कैसे होगी, जस्ट 1 मिनट में देखिए। जैसे संख्या है 25 698 744,
ठीक है, यही तो है। अब ये हमारे पास 2 है, हमें 7 चाहिए, अगर कहीं मिल गया तो 2 और 7 9 हो गया, नहीं 9 9 बनाने हैं। 5 को 4 चाहिए, 5 और 4 9 बन गया, 9 अकेला है, बन गया। अब ये 3 रह गए, इनको जोड़ लो, 6 और 4 10 और 8 18 है, 8 और 6 14 4 18, 18 9 से कटता है, इसलिए ये संख्या भी कट जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको 9 का भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको बताने हैं 3 और 9 से ये संख्याएं कटेंगी। 3 से कटने के लिए हमने एक पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्या, यहां पर लिख देता हूं आपके लिए पहला क्वेश्चन होमवर्क में। आप बताएंगे 7 3 5 4 1 2, ठीक है, और 2 पीछे लिख लो, ये है संख्या आपकी, ठीक है। 73 54 12 2, ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। दूसरा 9 से कटने वालों में क्वेश्चन है 5 1 4 7 9 लिखा है, 2 6, ये संख्या आपको बतानी है कि क्या ये संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। चलिए अब चलते हैं आगे के टॉपिक, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा 5 से विभाजित होने के नियम में। देखो, जो एक साथ एक तरीके के पैटर्न पर आधारित थे, 2 4 8 3 और 9। अब बात करते हैं कि 5 और 6। वैसे तो अगर देखा जाए तो 5 और 10, यहां पर 5 और 10 लिख लेता हूं, 6 का करा दूंगा और 5 के बाद 10 का यही करा दूंगा, ठीक है, 5 और 10 का। 5 से विभाजित होने का नियम सिंपल है, अगर संख्या के अंत में 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। समझ गए? अगर संख्या के अंत में क्या है, 0 या 5, तो आप बताइए कौन सी संख्या ये कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि 0 है, इसमें 5 है अंत में तो कट जाएगी इकाई अंक में। इकाई अंक में 8 है, नहीं कटेगी, क्योंकि कैसे ही है 0 और 5, इकाई अंक में 0 कट जाएगी, तो 5 से समझ गए। अब 10 का बता देते हैं, यहीं पे 10 का क्या है, 10 केवल जब अगर शून्य आएगा लास्ट में, अगर इकाई अंक, क्या इकाई अंक अगर शून्य होगा तो ही वो संख्या 10 से कटेगी। एग्जाम्पल के लिए 3 4 8 7 0 कट जाएगी, 3 5 1 4 9 नहीं कटेगी, 2 1 8 0 कट जाएगी। समझ गए? तो 0 आएगा तो 10 से कट जाएगी, नहीं आएगा तो नहीं कटेगी। अगला बात करते हैं हम 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने के नियम में आपको बता दूं, देखिए मैं क्रम से करा रहा हूं आपको, एक भी चीज ना छूटे, इसलिए आपको मैं जानता हूं आते होंगे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप एक नोट्स अच्छा सा बना लें, तो जिससे कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसी नोट्स को आप देख लें तो जल्दी हो जाएगा। जैसे 6 से विभाजित होने का नियम, और जो लोग बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, और जो पहले पढ़ चुके हैं उनके रिवीजन के लिए अच्छा है, और जिनको नहीं आता है वो नोट डाउन जरूर कर लें। तो 6 से विभाजित होने के नियम में सबसे पहला 6 को खंड कर लो, जो संख्या ऐसी हो जिसके खंड हो सके, और विभाजित होने के नियम में सबसे अच्छा तरीका है ये। कोई भी संख्या है, जैसे 6 है या 12 है या 18 है, तो ऐसी संख्याओं के लिए क्या है, आप खंड कर लें। और खंड करने के बाद अब ये देखना है कि वो संख्या 6 है तो इसका मतलब वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। और 2 का नियम आप संख्या को देख के ही बता देंगे, अंतिम अंक इकाई अंक को देख के ही आप बता देंगे कि संख्या 2 से कट रही है या नहीं, क्योंकि 0 2 4 6 8 आता तो संख्या 2 से कट जाएगी। तो अब 6 में रह गया क्या, 3 से देखना है सिर्फ। किससे? 3 से। जैसे पहला एग्जांपल है 168, तो 2 है लास्ट में, 8 है लास्ट में, तो 2 से कट जाएगी। तो अब 3 से देखना है, अगर 3 से भी कट गई, क्योंकि 2 का तो हमने देख लिया कट रही है, 3 से और देखना है। तो 3 से देखने के लिए हमने अंकों का योग करना था, और 6 सीधा कट जाता है 3 से, तो काट दो, 8 और 1 9 कट गया, यानी ये संख्या वैसे आप जोड़ लो, 8 और 6 14 और 1 15 थे, 5 15 तब भी कट जाएगी। तो इसका मतलब 168 6 से कट जाएगी। 504 कितना आसान है, देखो 4 2 से कट गई, 5 और 4 9 3 से कट गया, 3 3 9, इसका मतलब ये संख्या 6 से कट जाएगी। 25 20 अब 0 से कट गई, क्योंकि 0 है लास्ट में, तो 2 से कट जाएगी। अब 3 से देखना है, तो 2 2 4 और 5 9, ये भी 9 हो गया, तो ये भी संख्या 6 से कट जाएगी। और इसी तरह से हमारा 52 64 है, इसमें देखो 2 से तो कट जाएगी, अब अंकों का योग देखना है, 5 और 2 7, 7 और 6 13 और 4 17, अब ये नहीं कटी, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रही है, इसलिए अब ये संख्या जो हमारी 52 64, ये कितने से, 6 से नहीं कटेगी। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। अब आपके लिए एक एक क्वेश्चन रहेगा, 7 1 3 5 4, क्या ये संख्या 5 से कट जाएगी? पहला क्वेश्चन। 6 में आपसे पूछ रहा हूं 3 5 8 4, क्या ये संख्या 35 84 2 से कट जाएगी? सॉरी, ये संख्या 6 से कट जाएगी?
तो ये बताना है आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है 7 से विभाजित होने का नियम। देखिए बहुत ही शानदार है तरीका, लेकिन तरीका बड़ा है। शानदार तो है, अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा है। तो पहला तो हमारी तरफ से आपको यही गाइडेंस रहेगी कि आप तरीका सीख लें। तरीका क्या है वो मैं सिखा देता हूं, फिर बताऊंगा इसमें करना क्या है। तो देखिए 651 है हमारे पास। इसका जो 51 का लास्ट का अंक हो उसे दूर लिख लो, और लास्ट के अंक से पहले एक माइनस लगा दो, और इसमें गुणा कर दो 2 का। तो क्या हो जाएगा, 65 गुणा 2 का करेंगे तो -2, कितना बचा, 63। अब देखो 7 से भाग चला जाएगा, 7 में 63 कट गया। तो इसका मतलब ये संख्या जो 651 है वो 7 से कट जाएगी। हमें करना क्या है, अंतिम अंक से पहले माइनस लगा के 2 का गुणा करके उसे सॉल्व करना है। जैसे 1792, 9 और 2, 2 दूर लिखेंगे और माइनस करेंगे, गुणा करेंगे 2 का। तो 179 माइनस 2 दूनी 4, कितना हो गया, 175। अब तो ये छोटा भी हुआ नहीं, तो फिर हमें गुणा 2 का करना है और माइनस लगा लेंगे यहाँ पे। तो 17 माइनस 10, कितना बचा, 7। और 7 2 7 से कट जाएगा, 7 1 7। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से कट जाएगी, 1792। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट जो संख्या है आपकी तीसरा जो संख्या है वो कितना है आपका, 3417। अब 3417 को देखते हैं कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 3417 हमने लिखा, लास्ट अंक से पहले माइनस लगाया और 2 का गुणा कर दिया। तो 341 माइनस 14 हो जाएगा। 11 में से 4 गया 7, 3 1 में से 1 गया 2, ये हो गया 327। अब लास्ट अंक से पहले फिर माइनस और 2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 32 माइनस 14। और 32 में 14 में से 12 में से 4 गया 8, और यहाँ रह गया 3 के बाद सॉरी ये कहां से ले चुका है, तो ये हो जाए 18। इसका मतलब 18 7 से कटेगा ही नहीं, तो ये संख्या 3417 नहीं कटेगी। अगला ले लेते हैं 3906। ठीक है, अब माइनस करना है, 2 का गुणा करना है, समझ गए होंगे। 390 माइनस 12। अब कितना, 390 में से 12 घटाएंगे तो 0 से 2 गया 8, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 2 गया 8, यहाँ रह गया 8, 8 में देख गया 300। माइनस करेंगे फिर 2 का गुणा करेंगे, तो 37 माइनस 16। तो 6 से 7 गया 1 और 2, 21 बचा। 21 को 7 से काट दिया, तो 7 या 21, तो ये एक संख्या इससे कट गई। तो यानी 7 का नियम यही है कि लास्ट अंक से पहले माइनस लगा के 2 का गुणा करते आओ और सॉल्व करते आओ जब तक कि आपका 2 अंकों में या 1 अंक में ना आ जाए। तो 7 का नियम लगाने से अच्छा है कि आप इसको डायरेक्ट काटेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें समय कम लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इसे डायरेक्ट भाग दें, इसीलिए हमने 7 का। और 10 का हमने बता चुके हैं इससे पहले के में। तो आप देख रहे हैं इसमें लास्ट में 0 है, कट जाएगा। इसमें लास्ट में 8 है तो नहीं कटेगा। इसमें लास्ट में 5 है तो नहीं कटेगा। 10 वाला सिर्फ लास्ट में 0 है तो कटेगा। तो फर्स्ट और लास्ट ही कटेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 से विभाजित होने का नियम बहुत ही आसान है। इसमें एक तरीका याद रखना है आपको, मैं फिगर बना के भी दिखा दूंगा तो और आसान होगा। क्योंकि इसमें बच्चे अगर हम 11 का रूल पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, सम और विषम अंकों का योग का अंतर नहीं। यहां पर एक रूल होता है कि सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर। जैसे 6 9 5 2, हम थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाए। तो देखो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर है। ये अंक कहलाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर जो है और इसके ऊपर है वो विषम स्थान के अंक, और इसके ऊपर और इसके ऊपर के जो अंक हैं वो कहलाएंगे सम स्थान के अंक। यानी 2 और 4 के ऊपर वाले अंक सम स्थान के, और पहले और तीसरे, यानी जो पहले और तीसरे नंबर पर आया है वो विषम स्थान का अंक है, और दूसरे और चौथे नंबर पर आया है वो सम स्थान, और ऐसे ही आगे चलती चली जाएगी। तो हमें करना क्या है, एक फिगर बनाना है। देखो इस तरह से जो संख्या लिखी है इसके ऊपर इस तरह से एक छोड़ के एक पकड़नी है। आगे और होती तो ऐसे पकड़ते हैं ऐसे। अब देखो जो जिन पे आपने वो बना दिया, इन दो संख्याओं पे बना दिया, तो इन दोनों को योग करो। 6 और 5 11, माइनस जो बच गई उनका 9 और 2 11, और 11 माइनस 11 क्या, 0। तो जो घटाने के बाद सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग को घटाने के बाद आपका या तो 0 बचे या 11 बचे, या 11 से कटने वाली कोई संख्या 22 33 इस तरह का बचता है, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले की। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे,
हमने 6952 कर लिया है और इसके बाद आता है आपका 48664। तो इसको देखते हैं 48664। ठीक है, वही तरीका फिर से इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, नीचे से एक हमें एक अंक छोड़ के लेना है, यहां से ये और ये। तो 4 और 6 10 और 4 14, तो 14 हो गया, माइनस 8 और 6 14, तो 14 माइनस 14 क्या हुआ 0। इसका मतलब ये संख्या कैसी है 11 से डिविजिबल, यानी 11 से कट जाएगी। इसी तरह से अगर हम अगली संख्या की बात करेंगे 84 562, देखिएगा 84 562। ठीक है, अब देखो एक अंक छोड़ के पकड़ना है ऐसे, तो 8 5 13 और 2 13 और 2 15, माइनस 6 और 4 10, 15 में से 10 गया 5 और 5 11 से कटेगा नहीं, इसलिए 84 562 जो संख्या है वो 11 से नहीं कटेगी। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट, आप देख रहे हैं अगले में मतलब आपको ये समझना है, बहुत ही सिंपल है, 7 2 9 9 6 0। सिर्फ वही तरीका अपनाना है, क्या इस तरह से नीचे बनाते जाओ, इस तरह से एक छोड़ के, अब आगे है ही नहीं है तो छोड़ दो। अब जो जो आपने पकड़े हैं ये और ये, इनको योग कर लो पहले, 7 और 9 16, 16 और 6 22, ये हो गया 22, माइनस 9 और 2 11, 2 और 9 11 और 0 11 ही रहेगा, और 22 में से 11 गया 11 बचा, इसका मतलब 11 बचता है या 11 से कटने वाली संख्या या 0 बचता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, तो इसका मतलब ये भी कट जाएंगी, तो ये कटने वाली थी और ये 11 से ना कटने वाली है। अब आ जाता है 12 वाला। 12 को हमने बताया था खंड करने हैं, कैसे 3 गुणा 4, 3 चौक 12, ये 3 गुणा 2 नहीं करना है, 3 गुणा 4, 2 2 के एक साथ लिखने हैं, 3 3 के एक साथ। अब सबसे पहली बात यह है कि इसमें हमें 3 का नियम देखना है और 4 का, और 4 का नियम सबसे आसान होता है, लास्ट के 2 अंक देख लो, अगर आपके कट रहे हैं तो वो संख्या आपकी कट जाएगी 4 से। तो लास्ट के जैसे 648 है, 648 को हमने देखा लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, 4 1 4, 4 2 8, कट गया। अब हमें ये देखना है कि 3 से कटेंगे कि नहीं, तो 3 से कटने का नियम होता है अंकों का योग जिसमें 3 से कटना चाहिए, तो 6 और 4 10 और 18 8 18, 18 तिछक 18, यानी 18 किससे 3 से कट जाएगा, और ये 48 4 से कट जाएगा, इसका मतलब दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, तो इसका मतलब 648 संख्या 12 से कटने वाली है। इसी तरह से 90 72 है, लास्ट के 4 से कट जाएगी, 4 1 4, 4 से काटेगा 4 1 4, बचा 3 4 8 32, इसका मतलब 4 से तो कट रही है, अब 3 से और देख लें, तो 9 तो कट ही जाता 3 से, 7 और 2 9, यानी 9 9 18 हो गया योग, 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या 12 से कट जाएगी, तो ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। अगर हम बात करें बाकी की जो संख्या रह गई हैं उनकी, तो अगली ले लेते हैं हम 1976। कौन सी 1976, 1976 में पहले लास्ट का देखें, 4 से कट जाएगा, अगर 4 से नहीं कटता है तो हम वही छोड़ देंगे, क्योंकि वो बनकर 4 से नहीं कटी तो 12 से कैसे कटेगी, या 3 से नहीं कटी, 1 से नहीं कटी तो नहीं कटेगी, और दोनों से कट रही तभी कटेगी बस। तो 4 1 4, 4 नेम 36, 4 से तो कट रही है, क्या आप 3 से कटेगी, तो 9 तो कट जाएगा सीधा, 7 और 6 13 और 1 14, 14 हमारा 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए 1976 वो संख्या है वो किससे 12 से नहीं कटेगी। अगला देते हैं 81 648। अब इसमें क्या है 48 लास्ट का, 4 से तो कट जाएगा, अब 9 का नियम देखते हैं, तो 9 में देखो 6 तो कट ही जाता है 3 से, सॉरी 9 से काटना है, तो सॉरी 3 से काटना है, तो 6 तो कट जाएगा 3 से। अब रह गया आपका 8 और 4 12, 12 भी 3 से कट जाएगा, अब रह गया 8 और 1 9, 9 भी 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट गई और आपकी 4 से भी कट गई, तो ये संख्या भी 12 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे विभाज्यता के नियम। आगे के जो 13 के हैं, 17 के, 19 के हैं, वो 7 की तरह बड़े हैं, तो इसका अच्छा यही है कि वो सीधे डायरेक्ट काट लिए जाएं। दोस्तों मैंने कोशिश ये की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में नहीं आता है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आता तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर आपका 5 रहेगा, उसमें